नरेंद्र मोदी कितने भाई बहन है? 6। सबसे बच्चा नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह के यहाँ है और कहता है कि मियाँ सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करता है। तो सवाल उठता कि ये लोग बोलता क्या है, ये लोग का सही फिगर क्या है, चेहरा क्या है? देखिए, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि यू कम विथ टीम, आप टीम के साथ आओ, हमारा भी टीम साथ में रहेगा। किस गांव में, किस पंचायत में, किस ब्लॉक में कहाँ कितना घुसपैठी हो, एक एक की छानबीन करा दो। अगर निकल गया तो हम लोग सभी राजनीति से इस्तीफा देंगे, और नहीं तो वादा की ओर की तो हम लोग से इस्तीफा दे देंगे, आपको देना पड़ेगा। बीजेपी वालों के पास कोई रास्ता नहीं है, यही एक मुद्दा को लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहता है। इसमें इसको कामयाबी नहीं मिलेगी किसी भी हालत में। बांग्लादेशी लोग यहाँ क्यों घुसेगा भाई? बांग्लादेशी के लोग यहाँ क्यों घुसेगा? आपकी आर्थिक स्थिति जो हिंदुस्तान की है, भारत की, उससे मजबूत आर्थिक स्थिति उसकी है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। यहाँ से लोग जाके वहाँ काम कर रहे हैं, ये कैसे? वो लोग यहाँ क्यों आएगा? यहाँ तो बेरोजगारी का जाल बिछा हुआ है, यहाँ के लड़के दर दर ठोकर खा रहा है, यहाँ क्यों आएगा वो लोग? नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के संथाल में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा संसद से सदन तक गूंज रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व सांसद फुरकान अंसारी हैं। सर, जिस तरीके से संथाल में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठ रहा है, आदिवासियों की घटती संख्या और मुसलमानों की बढ़ती संख्या विपक्ष की तरफ से बताई जा रही है, ये गंभीर मुद्दा है झारखंड के लिए? ये कोई मुद्दा नहीं है, ये वोट कैसे ठकेंगे, बीजेपी वालों के पास कोई रास्ता नहीं है, यही एक मुद्दा को लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहता है। इसमें इसको कामयाबी नहीं मिलेगी किसी भी हालत में। मतलब फुरकान अंसारी मानते हैं कि झारखंड में किसी भी तरीके का घुसपैठ नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर है जी तो मैं तो निशिकांत दुबे जी पार्लियामेंट में उठाए थे, वहाँ के सांसद, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि यू कम विथ टीम, आप टीम के साथ आओ, हमारा भी टीम साथ में रहेगा। किस गांव में, किस पंचायत में, किस ब्लॉक में कहाँ कितना घुसपैठी हो, एक एक की छानबीन करा दो। अगर निकल गया तो हम लोग सभी राजनीति से इस्तीफा देंगे, और नहीं तो वादा की ओर की तो हम लोग से इस्तीफा दे देंगे, आपको देना पड़ेगा। लेकिन हम समझते हैं कि ये भाग जाएंगे पीछे, एक भी नहीं है। दूसरी बात ये बोलते हैं कि बच्चा ज्यादा मुस्लिम पैदा करता है। मैं 3 नेता का नाम लेता हूँ। जोगी कितने भाई बहन है? 6। आपके अमित शाह कितने भाई बहन है? 7। नरेंद्र मोदी कितने भाई बहन है? 6। सबसे बच्चा नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह के यहाँ है और कहता है कि मियाँ सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करता है। तो सवाल उठता कि ये लोग बोलता क्या है, ये लोग का सही फिगर क्या है, चेहरा क्या है? देखिए, ये जो फिगर मैं दे रहा हूँ, एक जरा भी गलत नहीं, आप फिगर मंगा ले सकते हैं कोई। और ये बार बार बोलते हैं कि आदिवासी लड़कियों के साथ मुस्लिम जो है शादी करता है। ये लिस्ट मैं दे रहा हूँ, ये तो पूरे झारखंड का 10-12 को लिस्ट दिया है कि ये मुस्लिम से शादी कर लिया। मैं एक ही ब्लॉक का मैं दे रहा हूँ फिगर। देखिए, ये फिगर आप कॉपी ले लीजिए, इसका फोटो आप फोटो ले लीजिए। डेटा के साथ आप भी घूम रहे हैं, एक तरफ बाबूलाल मरांडी भी डेटा के साथ घूम रहे हैं, दूसरी तरफ मैं डेटा दे रहा हूँ ना। ये सब बीजेपी के लोगों ने किससे शादी किया देख लीजिए, सब आदिवासी लड़कियों से शादी किया है। और ये एक ब्लॉक का है, एक ब्लॉक में, ये एक प्रखंड का है। ये तो एक प्रखंड में इतने आदिवासी लड़कियों से शादी कौन किया है? तो सब बीजेपी के लोगों ने शादी किया है। और अब इल्जाम लगा रहे हैं मुस्लिम लड़कों पर, तो गलत बात है। मतलब मुसलमान शादी नहीं कर रहे हैं, आदिवासी से बीजेपी वाले शादी कर रहे हैं? नहीं, मुसलमान भी कुछ किए होंगे, हम इसमें नकार नहीं सकते। कुछ मुस्लिम लड़के लोग भी किए होंगे, लेकिन कुछ ये लोग भी, सबसे ज्यादा ये लोग किए हैं, सबसे ज्यादा ये लोग किए हैं। वो लोग कम किए हैं, ये लोग सबसे ज्यादा किए हैं। अब क्यों कर रहे हैं, सो अभी जान लीजिए कारण क्या है। पैसा कानून बना, हर पंचायत में मुखिया कौन होगा? आदिवासी होगा, मुखिया आदिवासी होगा। गैर आदिवासी हो नहीं सकता मुखिया। इन लोगों के क्या है कि कैसे हम झारखंड को लूटेंगे, उसके लिए क्या क्या इन लोगों ने एक आदिवासी लड़की को बहला कर फुसला के, गरीब आदमी है, उसके बच्ची को लाकर शादी कर लिया और उसको मुखिया में खड़ा करके जिता करके इनडायरेक्ट वे में मुखियागिरी यही लोग कर रहे हैं लोग। दिस इज द फिगर, चलिए दिस इज द फिगर। आप फिगर लेके आप घूम रहे। चलिए, डेमोग्राफी पे 2 और सवाल लेते हैं। पहला सवाल मैं कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान को लेती हूँ, जिसमें वो बता रही हैं कि बिहारी घुसपैठ है। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं सर? देखिए, घुसपैठ
ये बात तो है कि ये लोग बोलते हैं कि यहाँ आदिवासियों की आबादी घट रही है। आदिवासी की आबादी घट नहीं रही है। आदिवासी की संख्या जो थी उससे कुछ बढ़ा है। बाहर के लोग जो आके यहाँ बसोबास कर रहे हैं और झारखंड में अपना वही कारोबार, बाहर के लोगों पर तो बाहर- क्वेश्चन मार्क बीजेपी उठा हाँ, रही है। उठा रहे हैं। बाहर के लोग कौन? बाहर- बांग्लादेशी? नहीं, बाहर के लोग मतलब उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और आपके अन्य राज्यों से लोग आकर के जो यहाँ कारोबार फैला रहे हैं और यहाँ का मिनरल माइनर को लूटना चाहता है, वो लोग की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। उन लोग की संख्या जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारी भी एक संख्या घटेगी यहाँ पर। जाहिर सी बात है, संख्या उसकी बढ़ रही है, संख्या हमारी घट रही है। मतलब आप मान रहे हैं कि बिहारियों की संख्या बढ़ रही है, मुसलमानों की खाली क्या? बिहारियों का नहीं, हम्म, उत्तर प्रदेश भी उसमें है, राजस्थान भी है, दूसरे प्रांत के लोग। अभी जितना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं है उसके ठेकेदार लोग कहाँ से आ रहा है? कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, और पूरी टीम के साथ आकर यहाँ रह रहा है और देखा कि ये फर्टाइल जगह है, यहाँ घर बना लो, यहीं बसोबास कर जाओ और काम करते रहो और लूटते रहो झारखंड। अच्छा सर, जिस तरीके से निशिकांत दुबे संसद में ये आवाज उठा रहे हैं कि कुछ बंगाल का हिस्सा, कुछ बिहार का, कुछ झारखंड का हिस्सा को मिलाकर केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? ये संभव नहीं है, ये पॉलिटिकल भाषण ये दे रहे हैं, ये संभव नहीं है। तब फिर जो है क्या नाम है, आपका श्रीलंका के बॉर्डर पर भी एगो राष्ट्र बना दीजिए, आप एगो राज्य बना दीजिए, फिर वो नेपाल के साइड को काट करके भी एगो राज्य वहाँ बन जाएगा, फिर जहाँ राजस्थान है वहाँ भी काट करके और गुजरात को काट करके फिर एगो राज्य बना दीजिए। ऐसा संभव है क्या? और बांग्लादेशी लोग यहाँ क्यों घुसेगा भाई? बांग्लादेशी के लोग यहाँ क्यों घुसेगा? आपकी आर्थिक स्थिति जो हिंदुस्तान की है, भारत की, उससे मजबूत आर्थिक स्थिति उसकी है। गारमेंट में पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में वो टॉप है। गारमेंट में आप लोगों को फिगर होगा, गारमेंट में वर्ल्ड में टॉप है वो, और पूरे वर्ल्ड में वो गारमेंट को सप्लाई कर रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। यहाँ से लोग जाके वहाँ काम कर रहे हैं। ये कैसे? उन लोग यहाँ क्यों आएगा? यहाँ तो बेरोजगारी का जाल बिछा हुआ है। यहाँ के लड़के दर दर ठोकर खा रहा है, यहाँ क्यों आएगा वो लोग? वही काम की कमी हो, वही काम वो लोग बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये बेतुकी बात है। सिर्फ बीजेपी का काम ये है कि वोट पोलराइज कैसे होगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पोलराइज कैसे हम करेंगे ताकि हम वोट यहाँ इलेक्शन लड़ सके। लेकिन इसमें कामयाबी बीजेपी को नहीं मिलेगा। मैं बाबला जी को भी कह रहा हूँ, कहाँ धोखा में पड़े हुए हैं आप जो बार बार इस बात को उठाते हैं। आज आपकी आंख खुली है। मेरे साथ इस वक्त पूर्व सांसद फुरकान अंसारी बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि झारखंड में कोई घुसपैठ नहीं है, बीजेपी से मुद्दा बना रही है, ये सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।